जो CUET UG 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है रखना, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है कार्तिकेय और आप देख रहे हैं लर्न फ्रॉम कार्तिकेय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो CUET UG 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैसे भरना है। बेसिकली ये एक डेमो वीडियो है एंड इसमें आपको सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, कितने MB में अपलोड करना है एंड कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाए। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि CUET एंड बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं यहाँ पे सबसे पहले मिलती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली हम आ गए हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रेप्लिका ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CUET UG 2026। सो ये बेसिकली एक डेमो वीडियो है एंड ये डेमो PDF है, इसी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है, जैसे ही आप CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे एंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे पहले आपको कहेगा डाउनलोड बुलेटिन, आपको बुलेटिन डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद से आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का देगा एंड अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आप एक बार फिर से बुलेटिन को डाउनलोड करके उसे पढ़ लीजिए। तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया है बुलेटिन सो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो उसके डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ये बार बार बताया जा रहा है यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आना है, जो कि यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि जनरल, OBC, SC ST एंड आउटसाइड द इंडिया आपको कितना पे करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो जनरल वाले हैं वो 3 सब्जेक्ट्स के लिए 1000 पे करेंगे एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 400 पे करेंगे। उसके बाद से जो OBC है, नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS, वो 3 सब्जेक्ट्स के लिए 900 पे करेंगे एंड एडिशनल के लिए 375। अगर आप OBC से हैं तो अगर आप 5 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो आपको टोटल आई थिंक ये 900 होगा, यहाँ पे 375 प्लस 375 इट मीन्स टोटल अराउंड 1800 के आएगा। एंड यहाँ पे SC ST के लिए PWD 800 आपको 3 सब्जेक्ट्स के लिए एंड ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको 350 देना है। अगर आप आउटसाइड इंडिया हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट्स के लिए 4500 देना है एंड ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 1800 देना है। सो उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सो उसके बाद से नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन CUET UG 2026 रीड एंड अंडरस्टूड, यानी इसका मतलब ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। सो उसके बाद से आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद से क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भर सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, आपके फादर्स नेम या फिर गार्डियन नेम, आपके पिता का नाम भरना है। यहाँ पे मदर्स नेम यानी माता का नाम भरना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 Feb 2008। उसके बाद से यहाँ पे आपको जेंडर भरना है, मेल फीमेल जो भी आप हैं वो यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको कंफर्म डिटेल्स करना है, फिर से आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स, मदर्स, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ भरना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद से नीचे आपको एड्रेस भरना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे लोकेलिटी भरना है, इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जिस भी स्टेट से हैं इंडिया से, आप यहाँ से UP, हरियाणा, राजस्थान जो भी है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे आपका ना पिन कोड जो है उसको आपको भरना है। उसके बाद से आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भरना है। ध्यान रहे ईमेल एड्रेस वही भरिएगा जो कि आप अभी यूज़ करते हो एंड वो एक्टिव हो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे ही आएगा। यहाँ पे एक बार और कंफर्म के लिए ईमेल एड्रेस भरना है।
उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर आप वही भरिएगा जो कि करंटली यूज़ में हो, एक्टिव हो। उसके बाद से यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर फिर से भरना है। उसके बाद से अगर आप चाहें तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहते हैं तो अपने फादर मदर किसी का भी भर सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं पे चूज़ पासवर्ड करके सेव एज प्रेजेंट एड्रेस अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी ऊपर से आपका डिटेल्स था वो यहाँ पे आ जाए, जैसे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कुछ भी आंसर यहाँ पे सेव कर सकते हो। एंड इंटर द कैप्चा, यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पे ऊपर भर के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आप जैसे ही आगे आएंगे तो नेक्स्ट पेज आपका रिव्यू पेज के लिए ओपन होगा। एंड यहाँ पे आप अगर कोई गलती आपको इसमें दिखती है तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इस फॉर्म को। अदरवाइज़ अगर आप इसे सबमिट कर देंगे तो आगे चल के आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद से अगर ये आपको सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है मेरा नाम यानी माय नेम्स, फादर्स नेम, मदर नेम, इन सब पे 1 बाय 1 टिक कर सकते हैं। आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी मैंने ऊपर भरा है वो सब कुछ सही है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं OTP वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लग रहा है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो जैसे ही हम इस पे सबमिट OTP वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज। सो इस पेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन OTP के द्वारा आपका मोबाइल वेरीफाई हो गया है। अब आपका बचा है एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल ID वेरिफिकेशन एंड उसके बाद से फ़ी पेमेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको रीडायरेक्ट करता है आपके नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है। क्लिक ऑन द बटन बिलो टू प्रोसीड द फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स पे नीचे क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे क्लिक करते हैं तो जो आपका पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। सो उसके बाद से अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दे रहा है आपका कैंडिडेट नेम। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्डियन नेम, माता या पिता, यहाँ पे फादर का भर दीजिए, मदर का भर दीजिए। उसके बाद से नेशनलिटी, उसके बाद से स्टेट भरना है, कैटेगरी भरना है, किस कैटेगरी, OBC, EWS, जनरल किससे आप हैं उसको भरना है, कैटेगरी को कंफर्म करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको एस सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, बेसिकली ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही है, उसी को कैटेगरी सर्टिफिकेट है। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नेशनल का चाहिए, आपको स्टेट लेवल का नहीं चाहिए, आपको नेशनल लेवल का चाहिए। एंड उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर भर देना है। यहाँ पे डेट को कंफर्म करना है कि किस डेट को वो इशू किया गया है, कौन सी अथॉरिटी से वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाए हैं, वो स्टेट की है एक सेंट्रल की है, आपको कहाँ से बनवाए हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको भरना है कि आर यू ए डायबिटिक, यहाँ पे नो भरना है। बाद से यहाँ पे आप रहते कहाँ पे हैं तो उसको आप अर्बन में या फिर आप रूरल एरिया में हैं उसको यहाँ पे आपको भरना है। एनुअल इनकम क्या है, आपके फादर की एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पे आपको भरना है। कि बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको यस भरना है। रीजनल माइनॉरिटी आपको क्या है, आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्या है, तो यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए कि लिख रहा है वार्ड ऑफ द डिफेंस पर्सनल, यहाँ पे नो आपको भर देना है। उसके बाद से क्लेम फॉर NCC कोटा, अगर आप NCC कोटा की क्लेम किए हैं तो यहाँ पे आपको यस भरना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो भर दीजिएगा। उसके बाद से क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किए थे तो पहले कभी तो यहाँ पे यस भरना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो भर दीजिएगा। उसके बाद से नीचे आपको एक कैप्चा दिखेगा जो कि यहाँ पे आपको फिल करना है। एंड कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब कुछ जैसे ही आपने ये सब कुछ डिटेल भर दिया उसके बाद से नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखेंगे, कैप्चा वगैरह फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा दिया, यहाँ पे फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, अदरवाइज आपको इसको स्किप करना है, नेक्स्ट करना है। उसके जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो ये आपका डिसेबल का आ गया। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटी डिटेल यहाँ देना है कि आइडेंटिटी डिटेल में आप क्या देना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आपका क्या क्या आइडेंटिटी डिटेल्स है यहाँ पे हम एक बार दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, डिजी लॉकर से कोई डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट का नंबर दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पैन कार्ड या फिर ड्राइवरी लाइसेंस, राशन कार्ड, कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे जो भी सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद से अगर आपने आइडेंटिटी में आधार सेलेक्ट किया है तो आधार नंबर भरना है। उसके बाद से कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना है। उसके बाद से यहाँ पे आधार के कंफर्मेशन करना है। जैसे ही आप आधार को यहाँ पे कंफर्म कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया जाएगा, यहाँ पे आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि यहाँ पे आपको अपार आईडी भरना है। आपके पास अपार आईडी है या नहीं, आप अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद से आप नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं कि क्या है। उसके बाद से नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेलेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन CUT UG। उसके बाद से आपको जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज़ करना है आप चूज़ कर लीजिए। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स चूज़ कीजिएगा एंड इसमें कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड GAT इसको कंबाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इसकी डिमांड करती हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पहले आपके यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आ गए, यहाँ से आपका डोमेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका ये सब डोमेन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 501 GAT, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं एडिशनल में। एंड उसके बाद से यहाँ पे आपका जो भी मीडियम है, जिस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं वो यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम सिटी है, कौन कौन से एग्ज़ाम सिटी में आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, यहाँ पे सिटी फर्स्ट हो गया, सिटी सेकंड, सिटी थर्ड एंड सिटी फोर्थ। यहाँ पे आप 4 सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे जो कि आपके आसपास में हो एंड वहाँ पे आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हो। आपके पिता यानी आपके फादर क्या करते हैं एंड से आपके पिता की यहाँ पे क्वालिफिकेशन भरना है। यहाँ पे मदर क्या करती हैं वो भरना है। यहाँ पे मदर की क्वालिफिकेशन भरना है। हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखेगा जो कि यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको क्लास 10th का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। पास स्टेटस, या पास हुए थे क्लास 10th में एंड किस ईयर में पास हुए वो आपको भरना है। आपका ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भरना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पे था, रूरल में था, अर्बन एरिया में था। उसके बाद से यहाँ पे आपको टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, कैसा था वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद से आपका एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है। डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद यहाँ पे आपको स्कूल का बोर्ड, यहाँ पे हरियाणवी बोर्ड आ गया। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से रिजल्ट मोड आपको भरना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्रेड कितने मिले थे ये आप भर सकते हो। CGPA यहाँ पे भर देना है। उसके बाद से CGPA के बाद से यहाँ पे CGPA हो गया। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, रोल नंबर, क्लास 10th का जो भी डिटेल्स इसमें भरना है सब क्लास 10th का भरना है। यहाँ पे रोल नंबर आ गया। रोल नंबर के बाद से स्कूल नेम या फिर कॉलेज नेम। स्कूल नेम क्लास 10th में है तो यहाँ पे आप स्कूल नेम भर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको स्कूल का जो कोड है वो आपको भरना है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपको क्लास 12th की डिटेल्स भी भरनी है। अगर आपके पास क्लास 12th की डिटेल्स नहीं है, अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, पास स्टेटस यहाँ पे अपीयरिंग जो कि 2026 में आप एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर 2026 भरना है। उसके बाद से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी क्लास 12th भरना है। उसके बाद से प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पे है, रूरल में है, अर्बन में है। उसके बाद से सेम यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद से यहाँ पे स्कूल का कौन सा बोर्ड है वो भरना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन से स्टेट से है तो यहाँ पे आपको दिल्ली भरना है, दिल्ली CBSE बोर्ड। उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट मोड, आपको रिजल्ट मोड में आपको जो अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, अगर आपको कोई ऑप्शन अपीयरिंग का आएगा तो आप अपीयरिंग भर दीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन या फिर इनरोलमेंट नंबर आपको भरना है, रोल नंबर, क्लास 12th का रोल नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद से स्कूल या फिर कॉलेज का जो नाम है वो आपको भरना है। यहाँ पे स्कूल का जो पिन कोड है वो आपको भरना है। उसके बाद से ये यहाँ पे जो स्कूल का नाम, स्कूल का कोड ये आपको भरना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे 12th के एडमिट कार्ड पे दिया गया है वही आपको भरना है।
उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है नीचे, इसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET UG 2026, क्या आप जुड़वा हैं एंड 2026 CUET UG आप देना चाहते हैं। तो आपको अगर आप जुड़वा है तो यस या फिर नो आपको भरना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया गया है ऊपर वाले बॉक्स में कैप्चा भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जो कि जहाँ पे आप कंट्री अपना सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिया। उसके बाद से मोबाइल नंबर यहाँ पे भरिए। अपना जो ईमेल एड्रेस जो है आपने पहले भरा था वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। फ़ोन पे मैसेज में 1 टाइम पासवर्ड आएगा, OTP आपको यहाँ पे भर देना है। आपके ईमेल पे जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे भर के आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड करना है। एंड जैसे ही आप अपलोड करके नेक्स्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से फ़ोटो आपका दिखेगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने MB का ज़रूरत है एंड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद से आपको सिग्नेचर अपना करके उसको अपलोड करना है, तो जो कि ये भी आपका 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको PWD या फिर PWBD से आप अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है इन द फॉर्म ऑफ PDF। एंड ये भी आपका 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे कोई आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस तरीके का कुछ। तो यहाँ ये भी आपका 10 KB से 200 KB होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे करके आप सब कुछ भर सकते हैं। जैसे ही आप भर देंगे उसके बाद से नीचे आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे भरना है। भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद से आप नीचे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली। अगर आप श्योर हैं तो यहाँ पे आप एस कीजिए, अदरवाइज श्योर नहीं है तो यहाँ पे आप नो करके फिर से कुछ भी अपने ऊपर भरा है उसे फिर से ये भर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्लीज़ रिव्यू द इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। अब देखिए फाइनल सबमिशन के लिए आपको एक बार सब कुछ देख लेना है लाइन वाइज कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। यहाँ पे आपका रिव्यू पेज आ गया है जहाँ पे आप अपना सब कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। तो जो हमने फ़ोटो अपलोड किया था वो देखिए यहाँ पे शो कर दिया, सिग्नेचर अपलोड किया था वो शो कर दिया। अगर हम PWD या PWBD से बिलोंग करते हैं तो उसका हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमने आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो कुछ भी है आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो, जो फ़ोटो कैप्चर किया वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। नाम आपका सही है तो नेम पे क्लिक कर दीजिए, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर का कौन सा मीडियम रहेगा, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद से एग्जामिनेशन सेंटर। उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ आई थिंक यहाँ पे क्या लिखा है, एजुकेशन डिटेल्स हो गया, यहाँ पे आपका जेंडर हो गया। ये सब कुछ अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। एंड क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके आपको ये फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपको कंफर्मेशन के लिए एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे लिखा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट द डिटेल्स, यानी आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं ये डिटेल सबमिट करने के लिए। अगर आप एस हैं तो यहाँ पे एस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो का भी कर सकते हैं। तो हम एस करते हैं। उसके बाद से जैसे ही हम एस करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें कंप्लीट करना है ईमेल ID वेरिफिकेशन और पेमेंट करना है, बस इतना करना है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हमारा ईमेल ID हमको भरना है। उसके बाद से ये जो कैप्चा है इसको ऊपर ऐसे यहाँ पे भर देना है। उसके बाद से सेंड OTP पे करना है। तो जैसे ही हम सेंड OTP पे करेंगे तो OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद तो यहाँ पे आपको
रजिस्ट्रेशन भी हो गया। यहाँ पे अब आपका केवल फ़ी पेमेंट बचा हुआ है, यही आपको अब केवल करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे, जो कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू गो फॉर द फी पेमेंट, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे अपलोड सेंड करेगा, जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एंड उसके बाद से इधर देखिए फ़ी का जो अमाउंट है वो आ जाएगा, एंड उसके बाद से आपका कस्टमर आईडी आ जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ आपका टाइम भी चल रहा है। दिस पेमेंट रिक्वेस्ट विल बी एक्सपायर विद इन 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स के लिए होता है, उसके बाद से ये एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे आप किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, SBI से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI बैंक, तो इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका UPI ID शो कर देगा। UPI यहाँ पे इस तरीके से HDFC का जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए हम UPI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, उसके बाद से पेटीएम किस तरीके से करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका ऑर्डर आ गया, यहाँ पे अमाउंट कितना पे करना है। तो जैसे ही आप उसको चूज़ कर लेंगे तो इसके पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कि ये आपका जो कन्फर्मेशन पेज होगा, ये कन्फर्मेशन पेज जो है आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, हमारा फ़ोटो, यहाँ पे सिग्नेचर हमारा आ गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ गया, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन कब हुआ है, यहाँ पे अमाउंट, उसके बाद कस्टमर आईडी। तो फाइनली हमने जो CUET UG का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसे कंप्लीट कर लिया। एंड इसका ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसे एक बार देख सकते हैं भरते टाइम कि कहीं पे कोई मिसिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई जो डॉक्यूमेंट में वगैरह है या फिर कोई डिटेल से कोई मिस तो नहीं हो रहा है, इससे आप मैच कर सकते हैं। सो फाइनली हमने CUET UG 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कंप्लीट कर लिया। एंड अगर आप CUET UG 2026 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद किसी भी पोस्ट में आप जाकर CUET UG 2026 बैच लिख करके एंड सेंड कर दीजिएगा, आपको बैच का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप ज्वाइन करके उसमें DPPs मॉड्यूल, उसके बाद से आप जो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, ये सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।